नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग नए हैं उनसे निवेदन है कि यदि आप लोग यहाँ पर मनोरंजन के लिए आए हैं या आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो अपना समय व्यर्थ न करें। और यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, कुछ बदलाव आए, कुछ ऊर्जा आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज की जो बात करने वाला हूँ वो है मन की। अधिकतर हमारे मन में निराशा आती है, कभी उत्साह आता है, कभी कोई चीज़ के प्रति हमें काफ़ी खुशी मिलती है और कभी किसी चीज़ के प्रति दुख मिलता है। तो हमारे साथ अधिकतर समस्या क्या होती है कि हम इसी सुख और दुख के चलते हमारे मन को या तो हम बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा लेते हैं या तो हम हमारे मन को बड़ा नीचे गिरा लेते हैं। होता ये है कि हमारे निर्णय जो होते हैं वो हमारे नहीं होते, वह उस मनोस्थिति, उस मन के होते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ पर एक बार एक भिखारी आया। वो भिखारी बड़ा दीन दुखी था, बड़ा परेशान था। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। तो अंदर से जो मालिक था, जो सेठ था, वो निकलकर बाहर आया। जब सेठ बाहर निकल कर आया तो उसने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। जब उसने अपनी जेब को देखा, आगे पीछे देखा, तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने उस भिखारी से कहा कि भैया 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ अंदर से लेके आता हूँ। तो उसने सोचा कि अभी आज कुछ बना भी नहीं है तो इसके क्या दूँ मैं, तो एक काम करता हूँ, इससे मैं कुछ बर्तन निकाल कर दे देता हूँ। तो उसने वहाँ से अलमारी से एक बर्तन उठाया और जाके उस भिखारी को दे दिया। वो भिखारी प्रसन्न होकर आगे चला गया। 2 मिनट के पश्चात उनकी पत्नी वहाँ आ जाती है। पत्नी पूछती कौन आया था, तो उन्होंने सारी बात बताई कि भिखारी आया था और मैंने यहाँ से ये गिलास उठा के उसे दे दिया, उसके काम आएगा बेचारे के। पत्नी ने बड़े चिल्लाते हुए, बड़े गुस्से में कहा कि आपको पता नहीं है कि वह गिलास चांदी का था। तो सेठ जी को लगा कि मुझसे गलती हुई है, परंतु वो कुछ बोले नहीं। तो उनकी पत्नी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा कि जाओ, दौड़ लगाओ और उस गिलास को ले कर आओ। सेठ जी दौड़ लगाकर उसके पीछे भागे। थोड़ी ही दूर गए थे कि वह रास्ते में मिल गया। वह भिखारी के पास गए और भिखारी से कहा कि भैया एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हें आज गिलास दिया है वह साधारण गिलास नहीं है, वह चांदी का गिलास है। तो इसे किसी सुनार को ही बेचना ताकि इसके अच्छे पैसे तुम्हें आ सके। वहीं पास में खड़ा उनका एक मित्र देख रहा था कि आखिर क्या कर रहे हैं। उन दोनों की बात खत्म होने के बाद वह मित्र अपने दोस्त सेठ के पास गया। उसने सेठ जी से पूछा कि भाई सेठ, तुम्हें जब पता था कि यह गिलास चांदी का है और तुमने उस भिखारी को पकड़ भी लिया, तुमने उस भिखारी से मुलाकात भी कर ली, तो फिर तो तुम्हें अपना गिलास लेना था। तो सेठ जी ने बड़ा प्यारा और बड़ा उत्तम जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह उसका भाग्य था जो उसे मिला, और ये चीज़ खो गई है तो इसलिए मुझे दुखी नहीं होना है। क्योंकि अधिकतर हम लोगों के साथ समस्या यही होती है कि हम छोटी सी चीज़ों में बड़ा दुखी हो जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं, और इसी मन के सुख और दुख के कारण हमारे निर्णय कमज़ोर हो जाते हैं। तो सेठ जी बोलते हैं, मैं अपने मन को अभ्यासरत बना रहा हूँ ताकि मेरे मन में किसी भी अच्छे समय के लिए कोई ज़्यादा उत्साह ना आए और किसी बुरे समय पे, किसी नुकसान के समय पे मेरे मन में कोई दुख उत्पन्न ना हो। ये तो आना जाना तो भाग्य का खेल है, उसके भाग्य में था, उसे मिल गया। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो कहानियाँ होती, इस प्रकार के जो किस्से होते हैं, इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती, काफ़ी समझने को हमें मिलता है। अगर हम देखें ध्यान से और समझने की कोशिश करें तो वाकई में हमारा मन उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार हम उसका अभ्यास करते हैं। जैसे यदि हमारे पास कोई भी चीज़ खो जाती है तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं। बल्कि देखा जाए तो उसके समाधान के बारे में हमको सोचना चाहिए, लेकिन पर हम केवल उसकी चिंता में ही डूबे रहते हैं। तो आपसे निवेदन यही है कि जब भी आपके जीवन में कोई दुख आए, सुख आए, तो मैं ये एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये कोई एक दिन में नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार सेठ जी ने क्या कहा, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार हम कोई भी काम करने का अभ्यास करते हैं, इसी प्रकार सुख और दुख में हमारे मन को ज़्यादा उत्साह नहीं ले जाना है और ज़्यादा गिराना नहीं, ज़्यादा दुखी नहीं होना। इस चीज़ का भी हमें अभ्यास करना है। हमें हमेशा हमारे मन को ध्यान से देखना है कि यह किस प्रकार चल रहा है, इसके मन में क्या विचार चल रहे हैं।
चाहे वो विचार आपके हैं, लेकिन पर उसे ध्यान से समझें, उसे ध्यान से देखें। जब आप इस प्रकार अपने मन को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा समय उसे देंगे, तो आपको आराम से समझ में आएगा कि सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, मतलब सब एक न एक दिन खत्म होने वाला है। तो मैं किस चीज़ का दुख करूं, मैं किस चीज़ का उत्साह करूं? तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि जब आपके साथ कोई घटना घटित हो तो आप उस दुख में इतना दुखी ना हो जाएं कि आप जीवन जी ना पाएं, या अगर आपको कोई खुशी मिल जाए तो आप उत्साह में आप इतने उत्साहित हो जाएं कि आप अपने लोगों को भूल जाएं, आप अपने आप को भूल जाएं। ताकि अहंकार होता है, अधिकतर उत्साह में, अधिकतर खुशी में अहंकार आता है, और अधिकतर दुख में मन हमारा विचलित होता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के बीच में हमें रहना है, यही आपसे निवेदन है। इसका अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने से आपको इस चीज़ का लाभ अवश्य मिलेगा। तो इस कहानी के मर्म को ध्यान रखते हुए आप इसका अभ्यास कीजिए। तो ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।